हैं कि पंचायत सीजन 3 ओटीटी पर रिलीज हो चुका है और इस सीरीज को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। और आज हमारे साथ में सीरीज की कास्ट रघुवीर यादव और चंदन रॉय साथ हमारे हैं और ये सीरीज से जुड़ी कई बातों पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत थैंक बहुत यू सर, धन्यवाद थैंक यू आपका सो ये मच। जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो आप दोनों मच। से ये पूछना चाहूंगा कि जब आपको सीजन पंचायत फर्स्ट जो ऑफर हुआ था, तब आपने ये सोचा था हाँ, कि ये आपकी सीरीज इतनी बड़ी हिट होगी कि इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है कि फोर्थ सीजन भी आए। ये आपने सोचा था कभी इतनी बड़ी हिट साबित होगी है? देखिए जी, मैं कोई भी करने से कुछ भी करने से पहले ये लेता हूं कि अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो हिट होगा, चाहे कुछ भी हो। और इसमें तो ज्यादा मेहनत की जरूरत थी, ज्यादा मेहनत और बड़ी सरल मेहनत, क्यों सरल काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे तो तभी लग गया था कि अगर हमने बड़े कायदे से सबने एक बिल्कुल एकजुट होकर काम किया तो ये तो हिट होने वाली है, मुझे तो एहसास हो गया था। और ये मैंने पहले कहा भी था कि भैया इसमें एक्टिंग की गुंजाइश बिल्कुल नहीं, हमें सारे किरदारों को जीना पड़ेगा। तो दीपक और ये सब जो भी चंदन, इन लोगों ने जिस तरह से वहां माहौल बनाया, तो उसमें उसी का नतीजा है कि हम इतने कामयाब हो पाए जी। चंदन, आपका क्या रिएक्शन था कि नॉर्मल सीरीज है, चलो साइन कर लेते हैं, ऐसा कुछ था क्या आपका रिएक्शन? नहीं ऐसा नहीं ऐसा तो मतलब जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मुझे लग रहा था कि यार उस समय हिंदुस्तान में दो बहुत बड़ी सीरीज आई थी, है ना। और वो दोनों काफी मार काट से भरा हुआ था, तो मुझे लगा था कि यार एक ऐसा सीरीज जहाँ पे लौकी की बात हो रही है, जहाँ पे मैं प्रधान जी और अभिषेक चाबी ढूंढने के लिए खेत में जा रहे हैं, तो मतलब ये बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा था और डर भी था कि ये पब्लिक देखेगी कि नहीं देखेगी। बट जैसा सर ने कहा कि बतौर अभिनेता आपके हाथ में सिर्फ अपना काम होता है, ईमानदारी से अभिनय करना, है ना। तो हम लोगों ने सिर्फ वही किया कि जैसा सर ने कहा कि एक्टिंग ना करके जीवंत होकर के उस कैरेक्टर को जिया, और परिणाम आपके सामने है। अब ये जो तीसरा सीजन आया है उसमें विकास, जो आपका किरदार है विकास कुमार, उसको लेकर जी। लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं? क्या पहले जैसे आ रहे हैं, क्या कुछ नया रिएक्शन मिल रहा है लोगों का सोशल मीडिया पे नहीं नहीं हमेशा? नहीं नहीं, विकास तो काफी सीजन 1 से ही लोग इसको पसंद कर रहे हैं। हम्म। और नो डाउट 3 में काफी और ज्यादा इसे लोग पसंद करने लगे हैं, क्योंकि आप विकास को देखेंगे कि इसके पर्सनल लाइफ को भी एक्सप्लोर किया जा रहा हम्म। है ना। हम्म। मतलब सीजन 1 में आपने देखा होगा कि ये बड़ा हंसमुख और बहुत ही हेल्पिंग नेचर का है। बट अभी सीजन 3 तक आप आके देख रहे हैं कि किस तरह से ये बहुत गंभीर भी है हम्म। ना। अपने हम्म। परिवार को लेकर के अब तो ये बाप बनने वाला है, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं इसकी। बट ऐसा नहीं है कि ये जब चारों लोग बैठते हैं, इनकी जो चौकड़ी प्रधान गैंग जब एक साथ बैठता है तो ये गंभीर ऐसा नहीं है। मतलब उस मोमेंट को जीता है, मस्त मौला रहता है, हेल्पिंग नेचर है। तो मुझे लगता है यही सब वजह है कि पब्लिक इस कैरेक्टर को पसंद करती है, क्योंकि हर गांव में आपको विकास मिल जाएगा, है ना। हम्म। हर 10 घर में एक आपको विकास रहेगा जो हर किसी के लिए तैयार हो। हम्म। रघुवीर तो जी। पब्लिक का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। जी, रघुवीर जी, आपको ये जी। नहीं लगता कि ये सीरीज ना होते हुए ये फिल्म होती और ये सिनेमा घरों में रिलीज होती? शायद हो सकता है ओटीटी जी से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता सिनेमा घरों में। तो नहीं नहीं, चाहे कहीं भी होता, जी। चाहे सिनेमा घरों में हो चाहे सिनेमा के बाहर हो, तो ये तो हो नहीं होता, क्योंकि बहुत दिनों से लोग अपने परिवार के साथ कुछ देख नहीं पा रहे थे। तो ये इस तरह का एक सीरियल है कि परिवार के साथ, और ओटीटी प्लेटफॉर्म जब आया तो परिवार ने घर घर में देखा गया। तो उससे उसकी भी एक वजह है, और एक वजह और है ये जो इत्तेफाकन ये जो कोविड उस वक्त हो गया, तो सब लोग घर में बैठे हुए थे, और हम्म। उसी मौके पे ये हो गया, तो कोविड का भी सपोर्ट मिल गया एक थोड़ा सा, क्योंकि फिर लोगों को देखना पड़ा, और अच्छा काम लोगों ने देखा। क्योंकि बिल्कुल। जिस तरह की सीरियल्स या जो भी बन रहा है, तो वो इतने उकताऊ थे, इतने हम्म। उबाऊ थे कि देखे नहीं जा रहे थे। हम्म। परिवार ने तो साथ देखना ही छोड़ दिया था। तो ये हम्म। एक तरह का, तो मुझे मुझे अंदाजा था कि परिवार के देखने के लायक है, और मैंने हमेशा परिवार को देख के ही काम किया, मैंने कभी उस तरह के उस जोन में नहीं गया
कि जहाँ की जो काम करते हुए खुद को अच्छा ना लगे, क्योंकि मेरा सीधा सा सिद्धांत है कि जो काम खुद को करते हुए अच्छा नहीं लगे वो पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने थिएटर भी किया है, ये भी किया है, तो मुझे इतना अंदाजा है, ऑडियंस को मुझे अंदाजा हो जाता है। मैं तो जगह जगह हिंदुस्तान की सब ऑडियंस में जाके मैंने परफॉर्म किया है, और मुझे ऑडियंस की नस नस का पता है कि वो किस तरह के उसको पसंद करती है। तो बस यही सब था। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम फ्लॉप होंगे या नहीं देखेंगे लोग। मुझे तो यही था कि, और एक तो ओटीटी प्लेटफॉर्म का बड़ा सपोर्ट मिल गया। बिल्कुल। अगर 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 ये फिल्म बनती तो शायद उतना वो नहीं असर नहीं करती, क्योंकि ये बड़ी लंबी सी कहानी है, एक छोटे 1-2 किसी एपिसोड एक फिल्म में समेटना मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। और ये अभी तो देखिए, अभी तो ये हम 3 उसमें ही लगे हुए हैं, और चंदन और दीपक इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि अगर कोई चीज हिट हो रही, लोगों को पसंद आ रही, तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ रही। हमें इससे बहुत ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए कि हो गया तो हम जो करेंगे बेहतर हो जाएगा, नहीं, हमें भी, हमारी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि अभी जो तीसरे सीजन का जो रिपोर्ट मिल रही, जो मुझे फोन कर करके लोग बता रहे हैं, तो मुझे खुशी कम होती है, घबराहट ज्यादा होती है कि भैया हमें सबको मिलकर और काम करना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर चली आ रही है। चलो तो ये जब आखिर तक के बाद, जब ये सारे सीजन खत्म हो जाएंगे, तब मैं मजा लूंगा कि अब भैया अब कोई कुछ बोले। और रघुवीर जी, आप ये बता दो कि अगला सीजन कब आ रहा है, चौथा सीजन कब आ रहा है? आप जब चाहेंगे तब आ जाएगा। नहीं, आप बताइए कब आ रहा है, दर्शक इंतजार कर रहे हैं तीसरे सीजन के बाद। तो जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कब आने वाला। अभी तो शूटिंग भी नहीं हुई, तो हम कैसे, लेकिन हम कोशिश करें कि जल्दी आ जाए, क्योंकि डिमांड तो बड़ी है, बहुत है। और क्या है कि ये यूं ही आसान नहीं है ये काम कि बस उठ के खड़े हुए और बस पब्लिक मांगा और हम कर दिए। हम उसके पीछे बहुत मेहनत है, लिखा जाएगा, उस पर हमारी वर्कशॉप होगी, हम पढ़ेंगे, वो करेंगे, सब समझेंगे, और उसके बाद फिर हम फ्लोर पे जाते हैं। जी। जैसे कि ये जो सीरीज है वो एक आम हम गांव कहें, चाहे आम एक छोटे कस्बे कहें, वहां की, ये आपको हर जगह ये कहानी देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे कुछ लोग आए हैं जो आपके पास में आके ये बोला हो कि नहीं नहीं, ये जो हम सीरीज में देख रहे हैं ये हम खुद अपनी आंखों से अपने गांव में देख रहे हैं, ऐसे कुछ लोग आए आपके पास में? कुछ लोग क्या, सारे लोग वैसे ही आ रहे हैं, कुछ की क्या अच्छा। बात करें। अब सब क्या, मैं जहाँ बनारस हूँ इस वक्त, और रास्ते चलते मुझे यही मिल रहे हैं लोग, बस वो यही कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हम दोबारा हम गांव में आ गए हैं, और हम गांव के जो हमारे जो गांव के जो व्यवहार था, गांव के जिस तरह के लोग थे, जिस तरह के चाल चलन था, और जिस तरह के हम लोग एंजॉय करते थे गांव की जिंदगी को, ऐसा लग रहा है कि हम फिर उसी में आ गए, और फिर शायद फिर वही शुरू हो जाएगा। उस तरह का व्यवहार, चलन, और उस तरह के जो रिश्तेदारी और सारी चीजें। चंदन जी, सीरीज का विकास कुमार और बिहार का चंदन कितने मिलते जुलते हैं? सर देखो, ये जब एक अभिनेता के पास कोई स्क्रिप्ट आता है ना सर, तो वो अपने जाती जिंदगी से कुछ उठाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जैसा रियल लाइफ में है वो पर्दे पे भी हो। तो विकास एक कैरेक्टर है जिसको स्क्रिप्ट और वर्कशॉप और राइटर डायरेक्टर की हेल्प से हमने तैयार किया है ना। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई आप विकास से कितने मिलते जुलते हो, तो मैं विकास तो नहीं हूँ, और इस जन्म में तो नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि इस जन्म में मैं चंदन ही बन के आया हूँ, है ना। तो मैं बहुत अलग हूँ विकास से, और जितने भी आप मेरे काम देखेंगे उससे मतलब आपको उसमें चंदन नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें जो स्क्रिप्ट दिया जाता है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर को बनाते हैं, है ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अलग है ये दोनों। जी। अब जब आपको ये सीरीज ऑफर हुई तो आपका क्या रिएक्शन था कि रघुवीर जी साथ में हैं आपके, जितेंद्र जी हैं, तो उस समय कुछ विचार तो चल रहे होंगे, पता नहीं लोग मेरे किरदार को सीरीज बिल्कुल, हाँ। करेंगे। जैसे जैसे सर के साथ हमने पहले एक थिएटर वर्कशॉप वगैरह कर रखा था, तो मुझे ये था कि सर हैं, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस में था कि मेरे साथ सर हैं। हमने काफी वक्त पहले भी गुजारा है शूट से पहले, और हमने, बहुत कम लोग को पता है कि पंचायत से पहले भी हमने एक साथ में फिल्म किया था, उसका नाम था जामुन, है ना। तो सर, वो सर के साथ ही हमने शूट किया था। तो सर के साथ मेरा एक पहले से कंफर्ट जोन था कि, और एक ना, सच पूछूं कहूँ तो
मतलब एक ना गुरु शिष्य वाला, पिता पुत्र जैसा मेरा था सर के साथ, कि सर है तो मुझे डर नहीं है। और कई बार मैंने देखा है कि चाहे वो कैमरे पे हो या कैमरे के पीछे, सर ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, है ना। बाकी जैसे जीतू है तो उनके साथ कभी मैंने काम नहीं किया था, लेकिन उनके कुछ मैंने वीडियोस वगैरह देखे कि भाई ये कैसे एक्टर हैं, क्योंकि उनके साथ मेरा काफी ज्यादा सीन है। तो मैं उनको जानना समझना चाह रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प हुआ मुझे वर्कशॉप के दरमियान। उन्होंने बहुत बढ़िया, हम लोगों ने साथ में वर्कशॉप किया, तो एक अच्छी सी केमिस्ट्री बन गई। शायद आपको और 2 दिन के लिए कास्ट किया गया था, जो सूत्रों से खबर मिली है। हाँ हाँ, नहीं, एक दिन के लिए था, वो इलेक्ट्रिशियन के कैरेक्टर के लिए पहले मेरा हुआ था। फिर बाद में उनको जब ऑडिशन उन्होंने देखा, चंदन सर, अच्छा चंदन सर, मैं बार बार जो हमारे राइटर है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जी। रघुवीर सर भी उन्हीं का नाम ले रहे हैं। और संयोग से मेरा और अ, उनका दोनों का सेम नाम है, हमारे राइटर का, है ना। तो अच्छा, आपको तो आप कंफ्यूजन राइटर, में मत रहो जी। मुझे तो लगा आप राइटर हो। चलो चंदन जी चलो, राइटर, ये आगे। चंदन जी एक्टर हैं ये। जी जी जी, तो बिल्कुल इस कंफ्यूजन में ना रहे कोई, है ना। तो उन्होंने देखा, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इस लड़के से हमें विकास से कैरेक्टर करवाना चाहिए। तब जाके फिर उन्होंने मुझे विकास का दिया। रघुवीर जी, मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि काफी आप एनएसडी से पास आउट हैं, तो आपने जी काफी थिएटर प्लेस किए हैं, आप काफी फिल्म्स में नजर आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको मेन स्ट्रीम, इन शॉर्ट, आपको एज एज एन लीड एक्टर आपको आना चाहिए? कभी मन में विचार तो आया होगा, क्योंकि मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक लीड में आने लगे हैं, तो कुछ एक विचार तो आया होगा, कब तक मैं सपोर्टिंग करूं, लीड में तो हूं कभी। मैं, मुझे किसी वो कैरेक्टर को सपोर्टिंग और लीड मैं कुछ नहीं मानता भैया। मैं तो कैरेक्टर चाहे बिल्कुल। छोटा हो चाहे, मेरे जब से मैंने क्या है, एनएसजी से पहले मैंने पासी थिएटर भी किया हुआ, 6 साल जी में वहां भी रहा हूँ, जी। हिंदी में भी रहा हूँ, और फिल्मों में आने नहीं चाहता था मैं तो। 10 साल में एनएसजी रेperटरी में रहा हूँ, तो हम्म। वहां मैंने लीड सारे कर लिए हैं। और जिस तरह का, जब मैं बम्बई आया तो जिस तरह का माहौल है, तो उसमें तो ईश्वर ने अच्छा किया कि मुझे लीड नहीं दिलवाए, क्योंकि मुझे उस तरह उसमें नहीं जाना था। मैं अपनी मर्जी का काम करना चाहता, और मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मुझे लीड नहीं दिया गया। वो मैंने किए हैं जो मुझे मिले, ये जो कई मुझे सारे, करने चाहिए। हाँ बिल्कुल, सर ने कई सारे लीड में काम किया है। जी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज की शूटिंग ज्यादातर सीहोर, भोपाल के पास में हुई है, तो कुछ यादों के पिटारे में कुछ ऐसी चीज आप लेके गए हो जिसको आप अक्सर याद करते हो? हालांकि रघुवीर सर तो जबलपुर के रहने वाले हैं, तो ऐसी कुछ चीज जी, रघुवीर जी आप याद करते हो, चंदन जी आप याद करते हो भोपाल की, सीहोर की? वहां तो हम गर्मियों में शूटिंग, हम बहुत सारी गर्मी बटोर के लाए हैं, बस यही है। कुछ उसके अलावा कुछ खास चीज तो लेके आए होगे, कुछ खाने पीने नहीं, की, बस यही। नमकीन? खाने खाने पीने की वहां फुर्सत कहाँ मिलती है। हम सुबह 5 बजे बिल्कुल जाते थे और बिल्कुल। 8 बजे आते थे, 8-9 तो बजे ऐसा कुछ आते नहीं था। थे। बस गांव वाले बड़े वहां से बस कभी कभी उनके यहाँ घर में जाके चाय पी लेते थे, खाना खा लेते, बस यही जी। था। तो बड़े अच्छा, जो लोगों का जो व्यवहार था, बड़ा अच्छा लगा। हमें तो लगता ही नहीं था कि हम शूटिंग करने गए, हम तो एक परिवार की तरह वहां रहने गए थे, और तरह लौट के आ जाते थे, बस यही मेरा था। मेरा आप दोनों से एक आखिरी सवाल। काफी जी इंस्पायरिंग जी एक्टर्स हैं जो रघुवीर सर को फॉलो करते हैं, चंदन को फॉलो करते हैं और करने लगे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे, जो एक छोटे शहर से बिलोंग करते हैं? दोनों क्या बोलना चलो दे चाहोगे? दो, चंदन अच्छा, सलाह दे दो, पहले, फिर मैं देता हूँ। ओके। तो मैं ना सभी अपने जो नए एक्टर्स हैं जो आना चाहते हैं, मैं उन सबसे यही कहूंगा कि पहले एक बार खुद का मूल्यांकन हमें सबको करना चाहिए कि क्या हमें वो चीज है कि हम मुंबई आ सकते हैं। अगर वो है तो प्लीज आप मुंबई आइए, क्योंकि मुंबई में अच्छे एक्टर की सच में कमी है। और आप आएंगे तो ये इंडस्ट्री और ये समाज, ये देश आपकी वजह से और बेहतर होगा। अगर आपके पास वो चीज नहीं है, मैं हुनर की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ इस ग्लैमर को देख करके, चमक दमक को देख करके मत आना, क्योंकि पूरी जिंदगी फिर आपके दांव पे लगेगी। और जुआ में लोग पैसे हारते हैं, आप पूरी जिंदगी हार जाएंगे। तो बहुत सोच समझ के आए मुंबई, और अगर हुनर है तो प्लीज आइए, सिर्फ ग्लैमर को देख के मत आइए मुंबई। थैंक यू सो मच। रघुवीर सर आप क्या बोलना जी। चाहेंगे? मैं तो ये करूं कि अगर आपने तय किया है कि मुझे एक्टर बनना है,
तो उससे पहले एक्टर की उसकी जिंदगी क्या होनी चाहिए पहले इस पर नजर डालने, क्योंकि एक्टर की जो जिंदगी है वो खाली नहीं बैठने देते। बिल्कुल। अगर आप बैठने के लिए आए हैं, अपना वक्त जाया करने के लिए आए हैं, तो ना आए, ना एक्टर के इस पेशे में जाएं, क्योंकि एक्टर का जो पेशा है वो मेहनत चाहता है, वो मशक्कत चाहता है, वो ईमान चाहता है, वो दिल चाहता है, वो जहन चाहता है, वो इंसानियत चाहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इसके पेशे में आता है। तो अगर आप ये ग्लैमर देख के अगर आना चाहें तो मत आए, सबसे पहले मेहनत कर लीजिए और कुछ सीख लीजिए, उसके बाद बंबई आइए या जहां भी जाना हो आपको जाइए, लेकिन उससे पहले सीख लीजिए, क्योंकि ये जो बंबई शहर है इसमें आप सीख नहीं सकते, अपने आप को बेच सकते। जब तक आपके पास बेचने के लिए कुछ होगा नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेजीपन आपको दूर उठा के रखना पड़ेगा। आप पूरी तरह से मेहनत करिए, सीखिए, जिंदगियों को समझिए, तब आने की कोशिश करिए। बस यही कहना चाहूंगा कि बस ईमान और अपना ये सच्चाई और अपनी जहनियत, अपनी नीयत को साफ रखिए और फिर आ जाइए। फिर तो कहीं भी जाना चाहें आप चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और कोई रोकने वाला नहीं। रघुवीर जी, चंदन जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे हमारे साथ पंचायत सीरीज एक्टर रघुवीर यादव जी और चंदन रॉय, जिन्होंने अपनी सीरीज को लेकर कुछ दूसरी बातों को लेकर भी हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।